तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, एसएससी का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंटर का, उसके लिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे पुलिस का बैच है उसमें पॉलिटी के लिए पढ़ा है या फिर ज्योग्राफी का पढ़ा है और भी मिससेलेनियस टॉपिक्स बहुत सारे। तो आज ऑनलाइन क्लास में आपके लिए पिछले एग्जाम्स के पीवाईक्यू जो आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होने वाले हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो गुड इवनिंग संदीप जी, नितिका जी, बबली, दीक्षा गुप्ता, मिताली, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और आपने भी साथ में आंसर करते रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, जो चुनी गई थी हिमाचल प्रदेश से। जिनका पीसीएस का एग्जाम रहेगा या कोई भी एग्जाम रहेगा एचपी का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी, जो हिमाचल प्रदेश से चुन के आई थी। हु इज सीएम ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के सीएम कौन है? वसुंधरा बोम्मई। तो मैंने आपको सभी बैचेस के लिए कहा था कि अपने पास एक लिस्ट बना लो जिसमें स्टेट का नाम, स्टेट की कैपिटल कहाँ पे है, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है और स्टेट कब बनी, एस्टैब्लिश कब हुई। वहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेगा। और ये पीवाईक्यू है बहुत सारे एग्जाम के जो इकट्ठा करके एक स्लाइड में आपके लिए डाले गए हैं। तो देखो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटका के सीएम का। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत, खुशविंदर गिल, सीमा कौर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आंसर देना भी शुरू कीजिए अब साथ में, ठीक है। आपको भी पता लगे कि आप कहां पे पहुंचे हो पढ़ाई करते करते। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं? मैंने आपको बताया था ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, आज की डेट में 25 हैं। शेड्यूल 8 थे, आज की डेट में 12 हैं। आर्टिकल 395 थे, आज की डेट में 448 हैं। ये सारी बातें हुई हैं आपसे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नया कुछ डालना हो, पुराना निकालना हो तो क्या करते हैं? अमेंडमेंट। टोटल हो चुकी हैं 105। तो उसी में से क्वेश्चन आया है कि हमारे कौन से पार्ट में लिखा है इसके बारे में। तो आंसर है पार्ट 4A। बबली जी आंसर करें, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 21 में। आपका कोई भी एग्जाम हो, रिपीट कर रहा हूं, पुलिस का, पटवारी का या स्टेट का कोई क्लैरिकल का या फिर एसएससी का, बैंकिंग का, सबके लिए क्वेश्चन जरूरी है ये, ठीक है बात। नेक्स्ट, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आपको पता है कैग का आर्टिकल 148 से 151 तक। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पेपर में पूछा था कि कैग कैसी बॉडी है। रेनू रानी गुड इवनिंग। तो कैग जो है हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके आर्टिकल 148 से 151 तक चलते हैं। आजकल कैग हैं जीसी मुर्मू और सबसे पहले कौन थे? वी नरहरि राव। सबसे पहले थे वी नरहरि राव हमारे कैग। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? तो ये भी हमारी क्लास में बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे दोस्त आंसर कर रहे हैं। खुशविंदर जी, बबली जी, रीनू, खुशविंदर गिल, अच्छी बात। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। जब करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था हर बैच में, उनमें मैंने आपको क्लियर किया था कि कितने तरह की इमरजेंसी रहती है। 352, 356 और 360। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो देश में एक भी बार नहीं लगी। इसका होता है प्रेजेंट रूल का मिसयूज, जिसको कहते हैं डेड लेटर। भीमराव अंबेडकर कह के चले गए लेकिन सबसे ज्यादा यूजीसी का ही किया। तो नेशनल इमरजेंसी 352 जो देश में कितनी बार लग चुकी है? 3 बार। सब कुछ हमने डिटेल में आपको बताया था। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, ठीक है जी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? 352। नेक्स्ट, हु वॉज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन दी बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था 1659 में।
छत्रपति शिवाजी महाराज, वही जो मराठा किंगडम से थे, मराठा किंगडम, और इनका भोंसले क्लान के रहने वाले थे, ये भोंसले क्लान। पेपर में पूछा था, आपको बताया था मैंने। और इनकी लड़ाई भी थी बैटल ऑफ सालहेर 1672, सारी बातें हुई थी। पेपर में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बैटल जो थे प्रतापगढ़ की, किसको हराया था? इन्होंने हराया था अफजल खान को। ठीक है जी, अफजल खान को इन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन, बीच ब्रिटिश गवर्नर फॉट दी बैटल ऑफ प्लासे। तो आपको पता है प्लासे का बैटल कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इसके साथ एक और बैटल इंपॉर्टेंट है हमारी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को, और प्लासे हुई थी 23 जून 1757 को। तो पूछा गया कि ब्रिटिश के कौन से गवर्नर थे जो बैटल ऑफ प्लासे में लड़े थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी। और मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन हमारे थे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय। ठीक है जी। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये हमारे हुए वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हुए विलियम बेंटिक, और पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय को किसने रिप्लेस किया था? प्रेसिडेंट ने, और पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पेपर में वायसराय और प्रेसिडेंट ना दिखे तो ऑप्शन होगी बीच में गवर्नर जनरल। बताया था आपको ये भी। गवर्नर जनरल कौन? पहले ब्रिटिश थे माउंटबेटन, और पहले इंडियन और लास्ट इंडियन वो हुआ करते थे हमारे सी राजगोपालचारी। ठीक है जी, सी राजगोपालचारी। अनु शर्मा कैनिंग बेंटिंग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनु जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? झारखंड में। मुंडा ट्राइब, ओरियन ट्राइब और हो ट्राइब, अपने पास नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है, कि ये सारी की सारी झारखंड की ट्राइब हैं जो सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, मुंडा, ओरियन और हो ट्राइब। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? पहली बात, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, ठीक है, और ये कितने दिन? 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। बबली जी भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? कितनी है? 21। नाइट्रोजन हमारे 71, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, बाकी जो और गैसेज हैं, आर्गॉन, ये देखो यहाँ लिखा है, और सॉरी आर्गॉन 78 थी, आर्गॉन 78%, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 और अदर गैसेज 0.96%। बहुत जरूरी है ये हमारा डाटा, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कैसे भी घुमा फिरा के, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान से अपने पास नोट डाउन करना है। सुपीरियर लेक कहाँ पे है? यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, सीधा आंसर ही लिखा है, ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन भी थी तो सीधा आंसर पे ही आएंगे। तो सुपीरियर लेक नॉर्थ अमेरिका, यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कौन सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से? कौन सेपरेट करता है? वो है उराल माउंटेन्स। अभी दिमाग में, माइंड में इसको सेट कर लो, उराल माउंटेन्स। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, राजस्थान। याद रखना है आपको कि ज्वार माइन किससे रिलेटेड है, पेपर में पूछेंगे। निकिता बाती, गुड इवनिंग। तो देखो आपसे पूछेंगे कि ये जो ज्वार माइन है किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा आंसर सिल्वर से, और सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है सिल्वर यही होता है, और ज्वार माइन कहाँ पे है? राजस्थान से। कहीं से भी कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में। नेक्स्ट, बीच माउंटेन आर ऑन इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार? पूर्वांचल, याद रखना, ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर पर म्यांमार के साथ कौन है? पूर्वांचल। हाउ मैनी रिवर्स आर इंक्लूडेड इन पंचनद? इंपॉर्टेंट है, पंच नदी यानी 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है जी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। जिनकी क्लास में ज्योग्राफी जो है हम पढ़ रहे हैं, या जैसे पुलिस वाला बैच है उनमें हमने पॉलिटी भी पढ़ी, मिससेलेनियस पढ़ा, थोड़ा बहुत साइंस का भी पढ़ा, तो आप देखिए हमने जो पढ़ा है वो पेपर में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, वो बहुत जरूरी है।
एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रेपरेशन का, ठीक है। तो इसको भी आप साथ में देखिए। तो जिनका जो करंट अफेयर है, मैंने करंट अफेयर में आपको बातें क्लियर की हैं, और जिनकी ज्योग्राफी चल रही है वो इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे आने वाले टाइम में आपकी और हेल्प होगी इन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। फिर टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसिस 10 साल, हर 10 साल के बाद सेंसिस होती है। लेटेस्ट हुई है 2011 में, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई। कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है आगे को। पहली सेंसिस हुई थी 1872 में। उस टाइम पे पेपर में पूछते हैं गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, उस टाइम पे हुआ करते थे मायो। कौन थे? मायो। और पहली ऑफिशियल सेंसिस, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस, ये भी 1881 में हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। बहुत जरूरी, रिपन हुआ करते थे। रिपन का टाइम पीरियड 1880 से 1884, तो 81 में उनके टाइम पे पहली ऑफिशियल सेंसिस हुई थी, याद रखना, ठीक है। तो देखो लॉर्ड मायो के टाइम पे सारी इंफॉर्मेशन एक में। फिर नीरू जी आंसर कर रहे हैं, मायो और अनु भी, बहुत अच्छे। फिर विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011? सिक्किम। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला, 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियां। लोएस्ट सेक्स रेशो हरियाणा, झाज्जर डिस्ट्रिक्ट है वहां का, वहां सबसे कम थी। अब बेटी है अनमोल योजना, वहां से शुरू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आगे बढ़ गई है, ये भी मतलब बढ़ चुकी है। लिटरेसी रेट सबके ज्यादा केरला का, सबसे कम बिहार का, ठीक है। देखो लिटरेसी का कितना फर्क पड़ता है सेक्स रेशो पे, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के उसमें। अनु शर्मा रिपन 80 से 84, मायो 72 से 76, गुड, अच्छी बात। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, बहुत जरूरी, CaSO4 2H2O, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम के साथ एक रहता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर, ठीक है जी। कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर POP, और कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर, ये जिप्सम रहता है, याद रखना, इनको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक रहता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को, ध्यान रखना, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट ये कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अपने पास, ठीक है जी। आगे चलें। फिर देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, लाइमस्टोन CaCO3, लाइमस्टोन, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पुलिस वाले बैच में मैंने सबको बताए हुए हैं ये, ठीक। आगे बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O5, बस आपने इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि पेपर में एलिमिनेट तो कर पाओ कम से कम। ये भी पेपर में पूछा हुआ था, बोरेक्स का फॉर्मूला। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कूलम्स भी होते हैं, कूलम्स। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ बीच टिश्यू, सक्लर्न काइमा टिश्यू, याद रखना इसको। जो हमारा कोकोनट का हस्क है वो किस चीज का बनता है? सक्लरिन काइमा टिश्यू का, याद रखिएगा, ठीक। फिर BCCI के प्रेसिडेंट कौन हैं? आंसर भी करते रहिए साथ में। BCCI के प्रेसिडेंट रोजर बिनी। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के कहाँ हुए? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। बैचेज में मैंने लिखाया भी है कि कौन से ओलंपिक कब हुए, जितनी भी गेम्स थी, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हॉकी का वर्ल्ड कप है, आपको लिखाया है कुछ कुछ बैचेज में, सबको नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको लिखा देंगे। अभी इतना सा नोट डाउन कर लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 18 के हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और 22 के हुए थे यूके के बर्मिंघम में, यूके के बर्मिंघम में, और 2022 के एशियन गेम्स हुए थे चाइना में। पेपर में पूछ लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। 2022 के कहाँ हुए? 2022 ये हुए हमारे चाइना में।
उसके बाद फिर देखिए, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में, और उसमें हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारी टीम ने हॉकी में। लोविनिया वर्जीनिया ने बॉक्सिंग में, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बातें हैं। टोक्यो हुआ हमारा जापान में, ठीक है जी। खुशविंदर जी आंसर कर रहे हैं, राइट। बर्मिंघम चाइना ऑस्ट्रेलिया, गुड। तमिल का जो न्यू ईयर है उसको क्या कहते हैं? पुटांडु, याद रखना। तमिलनाडु में जो तमिल का न्यू ईयर है उसको कहते हैं पुटांडु। और एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में बना, इनॉग्रेट किया हरदीप सिंह पुरी ने, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन एक उसमें दे दी। क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ खुला? पंजाब में। बाकी उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है। फिट इंडिया मूवमेंट, तो देखो ये जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है 29 अगस्त 2019 को शुरू हुआ, पीएम मोदी ने शुरू किया था। और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं गांधी जी की एनिवर्सरी पे, ठीक है जी, गांधी जी की एनिवर्सरी पे। B2C की फुल फॉर्म इट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, ये भी लिख लेना अपने पास। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, आपसे पूछ लेंगे पेपर में, और C2C सिटीजन टू सिटीजन। ये सर्विसेज हैं हमारी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की, कैसे सर्विस देनी है। तो B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्कीम, बीच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म भी है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो श्रेष्ठ स्कीम शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, याद रखना, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम। छाता स्कीम, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर, खुशविंदर सिंह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गुड गुड। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने शुरू की छाता स्कीम, हमारे जो बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट करने के लिए कि ऐसे बेकार न जाए, इसको है स्टोर कर लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से 79। करंट अफेयर में मैंने हर बैच में बताया है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी पहली, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। सारी बातें आपको बताई थी। इसी के बीच में 66 से 69 थी प्लानिंग हॉलीडे। क्या थी? प्लानिंग हॉलीडे। 1979 से 80 को कहते हैं रोलिंग प्लान। आपको पेपर में यहां से सीधे क्वेश्चन मिलेंगे यही वाले। और 1990 से 92 थी 2 एनुअल प्लान, ठीक है जी, 2 एनुअल प्लान 1990 से 92। तो उसी में 5वीं प्लान कब से कब तक थी? 74 से 79, याद रखना। और उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अनु शर्मा, खुशविंदर सिंह आंसर कर रहे हैं, बबली जी भी कर रहे हैं। बाकी भी देखो 35 दोस्त जुड़े हैं, 35 पर कोई आंसर नहीं कर रहा है, 2-4 को छोड़ के हैं। तो प्लानिंग कमीशन को देखो रिप्लेस किया नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को। और सीईओ हैं ये पुराने हैं। सीईओ कौन है? मैंने आपको बताए थे VVR सुब्रमण्यम, ठीक है जी, सीईओ। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे करंट में 2024 के समर ओलंपिक गेम्स होंगे पेरिस फ्रांस में।
26 के विंटर ओलंपिक होंगे इटली में। नोट डाउन कर लेना अपने पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बुक का नाम है इम्परफेक्ट, किसने लिखी? ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। मंगल पांडे मूवी स्टोरी किसने लिखी? फारूक धौंधी। ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, टोटल PYQ हर पेपर से मैंने उठाए हैं ताकि सबके काम आ जाए, ठीक है। मोस्टली SSC के रहेंगे, धीरे धीरे पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है तो पुलिस पटवारी जितने भी आपके काम भी बहुत आएंगे ये। तो देखो मंगल पांडे मूवी स्टोरी किसने लिखी? फारूक धौंधी ने। ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। न्यू CDS ऑफ इंडिया, CDS होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हैं अनिल चौहान। और पहले कौन थे जो हमारे CDS थे? वो थे बिपिन रावत, ठीक है जी। पहले वाले बिपिन रावत, आजकल है अनिल चौहान। हु इज CEO ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन? अभिषेक सिंह। कौन है जी? अभिषेक सिंह। पाइवोट वर्ड कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आंसर बास्केटबॉल। पाइवोट किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। नीतू कपूर का आंसर आया बड़े टाइम बाद। बिपिन रावत, बिल्कुल बढ़िया, सही आंसर। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। लिख लेना अपने पास, पेपर में क्वेश्चन बनेगा 24 वीक्स लीगल एबॉर्शन। और मैटरनिटी रिलीफ बताया था आपको कि आफ्टर डिलीवरी कितनी छुट्टियां? 26 वीक्स की, याद रखना। मैटरनिटी रिलीफ 26 वीक और लीगल एबॉर्शन 24 वीक्स। इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने चली थी, ठीक है। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। फिर विच स्टेट असेंबली बिकम्स फर्स्ट पेपरलेस असेंबली? नागालैंड। यानी वहां पे सारा काम जो है बिना पेपर के होगा। अभी रिसेंटली कौन बनी? नागालैंड। नेक्स्ट, नीरूबाला डलहौजी। डलहौजी क्या लिख रहे हैं नीरूबाला? डलहौजी मीन्स हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO के चेयरमैन बने समीर V कामत। DRDO के चेयरमैन। इसरो के कौन है? कमेंट करके बताओ सभी, जितने भी जुड़े हैं 35 स्टूडेंट, कमेंट करके बताओ कि हमारे जो DRDO के इसरो के चेयरमैन है वो आजकल कौन है? इसरो के DRDO के हैं समीर V कामत। उसके बाद DRDO देखो बना था 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है? अब आर्टिकल 300A में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी। नो, डलहौजी कहां से हो गए? नीरू वाला डलहौजी कहां से हुए? तो 300A में लिखा है ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता था पहले ये फंडामेंटल राइट था ना, आर्टिकल 31 में डिलीट किया 44th अमेंडमेंट से और डाला गया 300A में। अब लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पेपर में पूछा हुआ है, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है? अगर सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, यही लिखा है आर्टिकल 143 में। नीतू कपूर, एस सोमनाथन, यस गुड, ये है हमारे इसरो के चेयरमैन। बाकी भी आंसर करो, इतने लोग जुड़े हैं बाकी आंसर नहीं कर रहे हैं। गौरव का है बिपिन रावत। फिर बीच आर्टिकल मैंडेट दैट ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश ओनली। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में ही होती हैं, ये लिखा है आर्टिकल 348 में, याद रखना इसको। विच एक्ट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, याद रखना 1773 से 1857, इसको कहते हैं कंपनी रूल। पूछ लेते हैं पेपर में।
और 1857 से 1947 तक देश में चला, वो है क्राउन रूल। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, अंदर डिटेल में कुछ और बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी 1773 से 1857 ये हमारा रहता है क्राउन रूल, कंपनी रूल, और 57 से 47 क्राउन रूल। अब आंसर कर रहे हैं बबली, गौरव, खुशविंदर, नीरू वाला, ठीक है जी। आगे चलते हैं। रुक्मणी देवी कौन से डांस से जुड़ी हुई हैं? भारतनाट्यम से, जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। वैसे ही केलुचरण मोहपत्रा ये रिलेटेड है उड़ीसी डांस से। यहाँ पे आपके लिए देखो चार्ट बनाया, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा डांस कहाँ किया जाता है। क्लासिकल डांस भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, सत्रिया असम। ठीक है जी, अपने पास नोट डाउन कर लेना इस इंफॉर्मेशन को, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है, जितने भी डांस हैं हमारे। नेक्स्ट, इन विच सेशन वाज कांग्रेस पार्टी स्प्लिट? कांग्रेस पार्टी बनी थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, उनके हर साल सेशन हुआ करते थे, हर साल। तो 1907 में सेशन हुआ था सूरत में, प्रेसिडेंट थे उस सेशन के रास बिहारी घोष। उस टाइम कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और हमारे जो मॉडरेट्स थे वो बने थे। तो पेपर में पूछेंगे कब, अभी देखो इसमें पूछ लिया कि कब उसमें स्प्लिट हुआ, 1907 में। हो सकता है आपका जो दूसरा पेपर हो उसमें आपसे पूछ लें कि प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, तो ये भी जरूरी चीजें हैं। गांधी जी कब बने थे इसके प्रेसिडेंट? गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1924 बेलगांव सेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में। पहली लेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, और पहली इंडियन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू। ठीक है जी, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। बैच में जो स्टूडेंट आए थे उनको मैंने सब कुछ बताया। ये सारी जो हमने यहां पे लिखी है, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। 56 बैरम खान अकबर का, और उधर से हेमू, बैरम खान ने रिप्रेजेंट किया था अकबर को। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई नहीं यहाँ लिखी है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, याद रखना, पहली 1526 में, फिर 1556 में, और तीसरी 1761 में। आगे चलते हैं। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश में। वैसे ही हॉर्नबिल कहाँ करते हैं सेलिब्रेट? नागालैंड में। गंगूर राजस्थान में। उगादी कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नौखई उड़ीसा, संगाई मणिपुर, लोसंग सिक्किम, और लोसर लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल है। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है जी, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, पुंगचोलम कहाँ का डांस है? मणिपुर का। ये शो किया है आपके सामने, पुंगचोलम कहाँ का डांस है? मणिपुर का। 5-10 मिनट। उसके बाद, कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ, कोर किसका बना होता है? आयरन और निकल का। याद बताया था ना आपको, एक रहता है हमारा क्रस्ट, फिर मेंटल, और फिर कोर। क्रस्ट बनता है हमारा सीआर, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा, कोर नाइफ, निकल और आयरन का। बहुत जरूरी, नोट डाउन कर लेना। आगे, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो? केरला 1084 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो देखो सेक्स रेशो इंडिया की 942, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, सिर्फ 17। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की, हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला की, लोएस्ट हरियाणा की, लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज्यादा, बिहार का सबसे कम। अभी पिछली स्लाइड में हमारी ये बातें हुई थी। आगे चलें। उमेद मार्केट प्लेस वॉज लॉन्च इन जम्मू कश्मीर अंडर विच स्कीम?
नाम है अफसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बस इतना से याद रखना, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम कहाँ शुरू हुई? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू की। अगर एसएससी बैंकिंग का पेपर है तो स्टेट से भी स्कीमें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा आपके लिए आज का सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया जो भी अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा करंट अफेयर का, सीएम का, गवर्नर का, जो भी मैंने आपको करंट अफेयर में पॉलिटी से रिलेटेड बताया था, ये सारे क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम है उनमें पूछे गए थे। तो आने वाले समय में चाहे फिर से रिपीट कर रहा हूं, पटवारी का, पुलिस का या फिर क्लैरिकल का कोई भी एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, सेंटर का है, स्टेट का है, वहां आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो इनके अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।